एक कमजोर सी औरत, एक छोटा सा टोकरा और बस अड्डे की धूल। लोग उसे सिर्फ चना चाट वाली कहते थे। कोई इज्जत नहीं, कोई सहारा नहीं। मगर उस बस में एक दिन ऐसा वाकया हुआ जिसने उसकी किस्मत बदल दी। आखिर कैसे एक आम सी औरत पूरे गांव की मिसाल बन गई, जानिए इस कहानी में। ये गांव था मेहताबपुर। सुबह सवेरे ही यहाँ बस अड्डे पर रश लगा रहता था, क्योंकि लोग यहाँ कतार बांधे खड़े थे कि कब उनकी बस आए और वो उसमें बैठकर अपनी मंजिल तक पहुँच जाएं। उसी बस अड्डे पर रोजाना एक औरत आती, जिसका नाम था जैनब। उसने सर पर चना चाट का टोकरा उठाया होता और वहाँ बेचने के लिए आ जाती, क्योंकि उसकी रोजी रोटी का अभी यही जरिया था। ज़ैनब का पूरा घर उसकी इस कमाई पर ही चलता था, क्योंकि कुछ देर पहले उसके शोहर की टांग टूट गई, जिसकी वजह से बच्चे बेचारे घर के हालात खराब होने की वजह से स्कूल न जा सके। और अब वो सारा सारा दिन अपने बाप की खिदमत करते और माँ बेचारी सारा दिन चना चाट बस अड्डे पर बेचती। ज़ैनब बेचारी सुबह होते ही उठ जाती और बावर्ची खाने में जाकर चने उबालती, मसाला तैयार करती, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें काटती। वो सब कुछ साफ सफाई से करती और खूब दिल लगाकर नियत से। जब सब कुछ तैयार हो जाता तो वो लेकर उसे बस अड्डे पर आ जाती और आवाज़ें लगाती, मज़ेदार चना चाट ले लो, चटपटी चना चाट ले लो। मगर लोग उसे अक्सर नज़रअंदाज कर देते और उससे ख़रीदते नहीं। मगर अक्सर ऐसा होता कि वहाँ बस अड्डे पर जो लोग मौजूद होते, वो उससे चना चाट खरीदने की बजाय उल्टा उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता कैसे चना चाट बेच रही है, तो कोई कहता कैसे आवाज़ें लगाती है। वो बेचारी खामोश रहती और सब बर्दाश्त करती, क्योंकि उसने अपने शोहर का इलाज करवाना था और बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल बनाना था। एक दिन शहर जाने वाली बस आई और उसमें खूब रश लगा हुआ था। तो जैनब वहाँ पास में खड़ी सोचने लगी कि यहाँ के लोग तो मुझसे चना चाट खरीदते नहीं, तो क्यों ना मैं बस में सवार हो जाऊं और मुसाफिरों को चना चाट बेचूं, शायद मेरी वो बिक जाए। बस फिर अगले ही दिन उसने अपने शोहर से मशवरा करने के बाद हिम्मत करके बस स्टैंड पर गई और वहां जाकर वो एक बस में सवार हो गई। लोगों के दरमियान से उसने बहुत मुश्किल से रास्ता बनाया और अपनी चना चाट की टोकरी को सेट किया। अब उसने जब दूसरे गांव से आए लोगों को अपनी चना चाट बेची, तो उस बस में सवार तमाम मुसाफिरों को चना चाट का जायका बहुत ही पसंद आया और वो सब खुशी खुशी खरीदने लगे। और जैनब के साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि उसके पास इतने ज्यादा ग्राहक थे। तभी अचानक जैनब की एक गरीब से बच्चे पर नजर पड़ी, जो मुसलसल तरसी हुई नजरों से चना चाट की टोकरी को देख रहा था, क्योंकि वो खाना तो चाहता था मगर उसके पास पैसे नहीं थे। ज़ैनब अब अपनी चना चाट वाली टोकरी लेकर उस बच्चे के पास गई और उसे एक प्लेट मुफ्त में दे दी और कहने लगी, बेटा ये लो, ये खा लो, क्योंकि मैं जानती हूँ भूख पैसे नहीं देखती। ज़ैनब की जब सारी चना चाट बिक गई और वो अपनी खाली टोकरी को देखकर बस में बैठी मुस्कुरा रही थी, तभी अचानक उसके पास वाली सीट में एक स्कूल का उस्ताद बैठा था और वो मुसलसल उसे देख रहा था, क्योंकि वो उसकी ईमानदारी और रहमदिली से बहुत मुतासिर हुआ था। अब जब बस वापस अड्डे पर पहुंची, तो वो स्कूल का उस्ताद ज़ैनब के पास आया और कहने लगा, बहन तुम्हारे हाथ की बनी हुई चना चाट बहुत जायके वाली है और साफ सफाई भी बहुत थी, जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरी तरफ से तुम्हें एक मशवरा है, अगर तुम चाहो तो हमारे स्कूल के बाहर एक ठेला लगा लो, और अगर तुम्हें माली मदद चाहिए हो तो मेरी बहन बता दो, मैं वो भी करूँगा। ज़ैनब ने जब बात सुनी तो कहने लगी, भाई मुझे आपने जो मशवरा दिया वो बहुत पसंद आया, लेकिन माली मदद की ज़रूरत नहीं। चंद महीने लगातार मेहनत करने के बाद आखिरकार ज़ैनब ने स्कूल के बाहर एक चना चाट वाला छोटा सा ठेला लगा ही लिया और उस पर नाम लिखा, मज़ेदार चना चाट वाली। देखते ही देखते अब सिर्फ स्कूल के बच्चे ही नहीं, बल्कि गांव के लोग भी कतार में खड़े होते और उसकी चना चाट खरीदने के लिए आते, क्योंकि उसकी चना चाट अब पूरे इलाके में मशहूर हो गई थी। हर गुजरते दिन के साथ साथ
اب زینب کی کمائی تھوڑی بہتر ہونے لگی تو وہ روز تھوڑے تھوڑے پیسے بچاتی اور انہیں ایک بکسے میں رکھ دیتی، کیونکہ وہ فضول خرچی بالکل بھی نہیں کرتی تھی اور اس نے آگے کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ کچھ مہینوں کے بعد اب اس کے گھر کے حالات بہتر ہونے لگے تو اس کے بچے دوبارہ سے اسکول جانے لگے، شوہر کی ٹانگ کا علاج بھی ہوا تو وہ بھی اب چھڑی کے سہارے آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ اب زینب اور اس کا شوہر دونوں مل کر گاؤں میں چنا چاٹ کا ٹھیلا لگاتے تھے۔ آج زینب ایک کامیاب عورت بن چکی تھی، لوگ اسے عزت سے بلاتے۔ وہی گاؤں تھا، مگر قسمت اب بدل چکی تھی، کیونکہ اس نے ہار نہیں مانی۔ محنت اور ایمانداری ہی اس کا اصل سرمایہ تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، چھوٹا کام کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ محنت اور سچائی سے کیا گیا کام انسان کو عزت دیتا ہے، اور دوسروں کی مدد کرنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.